हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। माय नेम इज विकास कुमार। मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं कंसेप्चुअल आज विकास। ये आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या आप भी याद करने के काम से परेशान हैं? क्या आपको भी याद करने में बहुत मुसीबत होती है? क्या आपको भी याद आज करते हैं कल भूल जाते हैं? तो इन सब बातों पे आज हम अच्छे से चर्चा करने वाले हैं और आपको कुछ बेहतरीन उपाय बताने वाले हैं जिससे आपको याद करने में भी कम परेशानी हो और वो याद भी ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और इससे बड़ा गुनाह कोई विद्यार्थी कर ही नहीं सकता है। ठीक है ना, तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि जब भी मैं नया वीडियो इसी तरह लाऊं आपको तुरंत आपके मोबाइल पे अच्छा भैया ने वीडियो डाला है। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जहाँ तक क्वेश्चन है कि आपको कोई चीज़ याद काहे नहीं होता है, इसका क्या कारण हो सकता है? क्या आपका दिमाग कमज़ोर है? क्या आप खाते पीते नहीं हैं अच्छा से इसलिए आपको याद नहीं होता है? या फिर और वगैरह वगैरह बहुत सारे उपाय। लेकिन ये सारे उपाय गलत हैं। कैसे गलत है बच्चों? एक बात बताइए, क्या आप गाना सुनते हो तो आपको क्या गाना याद नहीं हो जाता है? बच्चों, आप 2.5 घंटा का फिल्म एक के बार देखते हो तो पूरा कहानी आपको नहीं याद आ जाता है? तो फिर तो आप जब पढ़ाई को 10 बार पढ़ते हो 20 बार पढ़ते हो फिर भी वो आपको क्यों नहीं याद रहता है? एक तरफ जो फिल्म है वो तो 1 साल के बाद उसका कहानी पे चर्चा होगा कि बउआ इधर 3 इडियट मूवी में इतना हुआ था, अभी भी याद है। लेकिन पढ़ाई अगले दिन खाली, अगले दिन खाली। ऐसा का है? ऐसा का है? क्या बताऊं ऐसा का है? तो इसका 2-3 कारण है। ठीक है, 2-3 कारण है। पहला ये कारण है कि जो भी चीज़ आप याद कर रहे हो उसको आप समझे नहीं हो, उसको आप रट्टा मार रहे हो, उसको आप रट्टा मार रहे हो। जैसे है ना, रट्टा मार रहे हो। जैसे देखो, अगर आप आपको फिल्म देखते हैं, भोजपुरी देखते हैं, निरहुआ के देखते हैं, खेसारी लाल के देखते हैं तो आपको बड़ा मज़ा आता रहता है ना, बड़ा मज़ा आता रहता है और एकदम फोकस होके। याद है जब आप फिल्म देखते रहते हो, आजू बाजू में कुछ हो रहा होता है, हमको कुछ पता नहीं चलता है, हमारा पूरा ध्यान फिल्म पे रहता है। हम लोग तो फिल्म देखते समय बहुत बार तो ऐसा होता है कि आगे क्या होने वाला सब कुछ सोच लेते हैं और घर पे हमारे क्या हो रहा है, किसको कुछ हो रहा है, कोई माने मतलब नहीं होता है। मतलब एकदम फोकस, हार्ड फोकस, है ना। और दूसरी तरफ जब पढ़ाई करते रहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज आया, दोस्त हमको खेलने के लिए बुलाया, शाम को कहाँ जाना है, अरे यार चल ना कल पढ़ लेते हैं। 1000 प्रकार के दिमाग में चलते रहता है और उसी के बीच आप पढ़ते रहते हो। ठीक, पढ़ते ही रहते हैं तो अगर समझल वाला चीज़ है तो कोई बातों नहीं, वो और रट्टा मारते रहते हो। रट्टा मार रही चीज़ कभी आपको याद होगा? जैसे अभी हम फिल्में के आपको एग्जाम्पल दिए हैं, अगर आपको कोई विदेशिया मूवी दे दे, उसमें क्या क्या माय नेम इज आई एम डी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप क्या कहोगे? भाई मेरा फिल्म उलिम हमको नहीं देखना है, चलो भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। ठीक है ना, तो दोनों केस में है तो वो फिल्म है, लेकिन एक तरफ आप कह रहे हो कि हमको भागना है, एक तरफ नहीं हमको उस चीज़ को अति करना है और देखना है। ठीक, तो देखो होता क्या है, इंग्लिश मूवी जो आपको नहीं समझ में आया, हिंदी मूवी जो आपको नहीं समझ में आया, मतलब समझ में आया, देखो यहाँ पे है आपको मजा, यहाँ पे है आपको सजा। ठीक है, यहाँ पे है आपको सजा। ठीक, यहाँ पे मजा क्यों है वो समझते हैं। आपको प्रत्येक चीज आप शुरू से कर रहे हो, बेसिक से। प्रत्येक चीज आप क्या कर रहे हो? शुरू से, बेसिक से। आपको फिल्म खत्म होने वाला रहेगा, उस समय आपको ढुका दिया जाएगा तो आपको कुछ समझ में आएगा? कुछ नहीं, हैंग करेगा, कुछ समझ, बगल वाला हंसत रहेगा, हा क्या मस्त चल रहा है, आप कहेगा साला क्या चल रहा है, कुछ समझे नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या सीख मिलता है? पढ़ाई को बीच से स्टार्ट कभी मत करो। कितना भी समय बर्बाद, कितना भी समय आगे चला जाए ना, आप हमेशा स्टार्ट शुरुआती से करो, है ना। भले ही दूसरा आगे बढ़ गया हो, लेकिन जब आप शुरू से स्टार्ट करते हो तो आप जिंदगी जीने लगते हो, आप अपने पढ़ाई को इंजॉय करने लगते हो। आप बीच से जो स्टार्ट करते हो ना, तो वो स्टार्ट कैला न कैला बराबर है। हम तो कहेंगे जो बच्चा स्टार्ट करता है वो सबसे महाबेवकूफ़ होता है, वो मेहनतों करता है, अपना आता भी कुछ नहीं है। ठीक है ना,
तो ये क्या हो गया, ये शुरू से स्टार्ट करता है, ठीक है ना, बेसिक लेवल से, ठीक। और इसको ये जो मूवी जो देखता रहता है वो कॉन्सेप्चुअल देखता रहता है ना, कॉन्सेप्चुअल देखता रहता है, ये नहीं कि रट्टा मार लेता है, यहाँ पे रट्टा नहीं मारता है, ठीक। उसके बाद ये फोकस होके देखता है, फोकस मतलब इतना ज़्यादा फोकस होके देखता है, इतना ज़्यादा फोकस होके देखता है कि उसको आजू बाजू से कोई मतलब ही नहीं रहता है, उसको आजू बाजू से कोई मतलब ही नहीं रहता है, ठीक है ना। तो यदि आप इस तरह से पढ़ाई करोगे कि जो भी आपको याद करना है, ठीक है, जो भी आपको याद करना है उसको कॉन्सेप्ट से याद करेंगे, है ना, जो भी याद करना है। जैसे हम एक एग्जाम्पल बड़ा ही अच्छा देते हैं कि जोर, मान लो जोर को अगर हम आपको समझा दे, जोर को मान लो हम कहेंगे कि तुमको पास शक्ति है ब्रह्मा जी का, तो दुनिया का जितना जोर है सबको तो रट्टा मार सकता है, लेकिन क्या तभी भी हम अगर अगला जोर देंगे तो बना पाएगा? नहीं। लेकिन एक बार अगर हम उसको जोर समझा देंगे तो वो हमेशा के लिए कैसा भी हम दुनिया का जोर दे दे वो आराम से बना देगा, बिना मेहनत किए हुए, ठीक है ना, बिना मेहनत किए हुए। चलो ये सब बात आपको समझ में आता है। और बात आता है हम लोग वैसा फोकस जगाए का है, वैसा फोकस जगाए कैसे, हम लोग वैसा फोकस लाएं कैसे वैसा फोकस। तो देखो बच्चों, अगर आपको वैसा फोकस लाना है तो आपको तरीके से काम करना पड़ेगा, आपको तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं पढ़ने का तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। खैर इसके लिए आपको याद कैसे करें वो बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आप एक बार अभी क्वेश्चन पूछो अपने आप से, आप विद्यार्थी क्यों हो? आप विद्यार्थी क्यों हो? क्या इसलिए ताकि आप पढ़ लो और आपको नौकरी लग जाए? ना भाई, गलती मत करो। इस जो भी आपका पढ़ाई का जो 20 साल है, 22 साल, अगर नौकरी लगने के बेसिस पे आप पढ़ाई करोगे ना, है ना, पढ़ाई करोगे ना, तब 5 से 6 दिन पढ़ोगे और आपका पूरा धजिया उड़ने वाला है, आपसे कुछ होने जाने को नहीं है। आप पढ़ाई को एंजॉय करो, जो भी आप 6 साल पढ़ते हो, 7 साल पढ़ते हो, उसको एक अच्छा से वो अपने जीवन को बिताओ। अगर देखो, अगर तुम पढ़ाई को कॉन्सेप्ट से करने लगोगे ना तो तुम 14-14 घंटा पढ़ने लगोगे, 16-16 घंटा पढ़ने लगोगे, तुमको कुछ पता नहीं चलेगा, है ना, तुमको अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, अंदर से आत्मा खुश होगा कि अरे वाह यार अब मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, है ना। आप अपने नज़र में उठोगे, है ना, जो आपको अपने आप से नज़र गिराता रहता है आप अपने नज़र में उठोगे, है ना, जब आप सही तरीके से पढ़ोगे तब, ठीक। आप मान लो बहुत दिनों से पढ़ाई छोड़े हुए हैं, है ना, या फिर आप मतलब अभी तक आपको पढ़ाई का मतलब नहीं समझ में आता था, लेकिन अब समझ में आना चाहिए, अब समझ में आना चाहिए। और अभी से भी चाहे कितना भी अति समय क्यों नहीं बीत गया हो, मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। मैं 9th तक कुछ नहीं पढ़ा, जब 10वां में गया तो बेसिक से स्टार्ट किया, और अब भी जो बच्चा शुरू से पढ़ते आ रहा है शायद उससे भी मैं बहुत आगे हूँ, शायद उससे भी मैं बहुत आगे हूँ। क्योंकि जब आप शुरुआती से कुछ काम करने लगते हो ना तो उससे आपको मोटिवेशन आने लगता है, ओ माय गॉड अब तो हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, है ना, ओ माय गॉड, अंदर से आपको मजा आता रहता है। अरे यार हम कहें ना, पढ़ाई का जो मज़ा हम महसूस किए हैं ना, वो मज़ा ना हमको कोई बर्गर दे पाया, ना कोई भी दुनिया का कोई ऐसा मज़ा नहीं दे पाता है जो पढ़ाई दे पाता है। जो लेकिन ये स्टूडेंट के लिए हो सकता है, किसी को क्रिकेट खेलने में अच्छा होता हो तो वो क्रिकेट खेल के वो उसको वैसा मजा आता हो। हम ही नहीं कहते आप केवल पढ़ो, आपको जो भी काम में दिल लगता है, जिस भी काम में आपको कैरियर बनाना है, आप उस काम को अच्छे से, दिल से, शिद्दत से, है ना, पूरी श्रद्धा के साथ आप तरीके से करो। तो जो भी बच्चे स्टूडेंट हैं वो अपना देखो पढ़ाई करो इसलिए ताकि आप कुछ सीखो। जैसे अभी मैंने जो चीज़ सीखा है ना, हमको पता है बॉल कैसे जल रहा है, हमको पता है कि बादल कैसे बरसता है, हमको पता है मोटरसाइकिल कैसे चलता है, हमको पता है एरोप्लेन कैसे उड़ता है, मैंने सब पढ़ के सब जाना है ना। हमको पता है कि वो जो ढक्कन, वो जो बोतल में एक बार देखे होगे कि छेद कर देते हैं तो पानी गिरने लगता है, अब मून देते हैं तो क्यों नहीं गिरता है, इस सारा का कारण हमको पता चला है, इस सब पढ़ाई को अच्छे से किए हैं तब, ठीक है। अब हम बहुत कुछ बना भी सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन कब, जब इस सब को हम लोग अच्छे से पढ़े हैं तब। अगर सही में बताता हूँ ना दोस्त, अगर मेरा भी यही सोच रहा था कि यार पढ़ उड़ लेना कि नहीं तो 300 नंबर आ जाता हूँ और कुछ कोई फॉर्म भर दिए निकलता ना तो कोई बात ना है, ठीक है ना, दूसरा काम तो यही करेला, तब पक्का मैं कहता हूँ यहाँ तक मैं कभी नहीं पहुँच पाता। मेरा क्या माइंड सेट था कि देखो
हमको ना नंबर से मतलब है, हमको ना क्लास एग्जाम में टॉप करेंगे कि फेल करेंगे उससे मतलब है, न हमको बाहर के लोग क्या कहेंगे, हमारे पापा मम्मी बाबू दाई कथी कहेगा, हमको केकरो से कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब क्या है, अपने आप से। मैं खुश होना चाहिए, मैं जैसा काम करूँ मैं वैसा काम करूँ जिससे मेरा अंतरात्मा खुश हो, ठीक है ना। आप दुनिया मतलब पूरे दिन में वैसा सभी काम करो जिससे अंदर खुशी मिले, है ना। जो भी काम करते समय आपका मन डर रहा हो, समझना वो गलत काम है, वो गलत काम है, ठीक है ना। चलो हम लोग थोड़ा सा भटक गए, यहाँ पे देखते हैं, ठीक। तो हम लोग को क्या करना है, कॉन्सेप्ट के साथ फोकस के साथ पढ़ाई करना है। ये आएगा कैसे, जब आप काम तरीके से करोगे तब। फिर से वही बात, तरीके से करोगे तब। तरीके से क्या मतलब कि जैसे कोई भी टॉपिक आपको आज पढ़ाया जा रहा है, कोई भी टॉपिक आप पढ़ाया जा रहा है, ठीक। उस टॉपिक में जैसे देखो, जैसे मान लेते हैं आपको बोर्ड मास पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आपको बोर्ड मास का रूल समझाया जा रहा है। मान लो आपको डिवाइड नहीं आता है, मान लो आपको मल्टीप्लाई नहीं आता है, मान लो आपको ऐड नहीं आता है, मान लो आपको सब्सट्रैक्ट नहीं आता है, तो पहले जाके आप इसको सीखो, पहले जाके आप इसको सीखो, फिर आप बोर्ड मास को समझो। बोर्ड मास को समझो, आपको याद करना नहीं पड़ेगा। अगर मान लो आप डिवाइड या मल्टीप्लाई समझ में नहीं किए, आप बोर्ड मास को याद करना चल दिए, ब्रैकेट एंड डिवाइड मल्टीप्लाई, उससे कुछ होने को है, नहीं होने को है, ठीक। तो पढ़ाई को कैसे करना है, कॉन्सेप्चुअल। जो जो चीज़ आपको नहीं आता है, आप देखो, अब हमारे अंदर कमियां हैं, ये कोई बुराई बात नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जो कमी है उसको हम लोग पूरा नहीं कर रहे हैं, ये बुराई की बात है, ठीक है ना। आपने फेल हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो बच्चा फेल नहीं हो सकता है वो पास नहीं हो सकता है, ये बात जान लो, है ना। याद करो, जब आप चलना सीखे थे तो कितना बार आपने गिरा था, तब जाके चलना सीखा था। याद है, आप जब साइकिल चलाना सीखे थे तो कितना बार आप साइकिल पर से गिर गए, कितना बार आपका गोर हाथ फूटा, फिर भी आप हौसला नहीं आ रहे और बार बार प्रैक्टिस किए तो आपको साइकिल चलाना हमेशा के लिए याद हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार जो जो चीज़ आपको नहीं आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, उस चीज़ को आप पहले सीखो, है ना, उस चीज़ को आप पहले सीखो, ठीक है ना। अब फिर जो पढ़ाई हो रहा है उसको सीखो, ठीक है ना। इससे जब क्या होगा, आपके दिमाग में कंसेप्ट डेवलप होता जाएगा, है ना, आपको अपने अंदर भरोसा होता जाएगा, और तब आप देखना इस सब चीज़ को आप याद करोगे ना, तो आपको जब पढ़ाई होगा उसी वक्त आपको याद हो जाएगा, आपको ये सब याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है, ठीक। ये तो बात हो गया इतना तक। अब बात करते हैं, वास्तव में कोई ऐसा पेचीदा चीज़ होता है, पेचीदा चीज़ होता है जिसको हमको रट्टा मारने के सिवाय कोई उपाय नहीं होता है। तो देखो, वैसे केस में हम लोग रट्टा कैसे मारेंगे, है ना। तो देखो बच्चों, हमारा दिमाग जो है ना उस शब्द पर नहीं सोच सकता है ना। जैसे हम तरह बोलेंगे कुत्ता, तुम्हारे दिमाग में क्या आया, कहर सुकार कु अता। देखो, तुम्हारे दिमाग में क्या आया, कहर सुकार कु अता, ये कुत्ता आया था कि एहन जो कुत्ता होता है, हमको तो बनानू नहीं आता है, एहन जो कुत्ता होता है ना, उसका फोटो आया था। बोलो किसका, ये कुत्ता का फोटो आया था कि ये कुत्ता आया था, इस कुत्ता का फोटो आया था, है ना। आंख बंद करो अपना और बोलो, हम मैं पूछना हूँ, क्या तुम अपनी मम्मी का फोटो अपने दिमाग में मत देखो, मत देखो, लेकिन इससे क्या होगा, आप वही चीज़ आप दिमाग में देखोगे। इसका क्या मतलब, हमारा दिमाग जो है ना केवल पिक्चर को सोच सकता है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ अगर आपको याद करना रहे तो उस चीज़ को आप रिलेट कर दो, है ना, उस चीज़ से आप रिलेट कर दो कोई पिक्चर को, कोई इमेज को, इससे आपको तुरंत याद होगा। जैसे देखो, अगर आपको कोई वर्ड याद करना है, जैसे रेडियो एक्टिव, है ना, रेडियो एक्टिव, मान लो ये एक आपको रेडियो एक्टिव याद करना है, ठीक। तो आप याद करते रहोगे रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव, आपको याद नहीं होने वाला। आप क्या करो, इसमें इसको पहले दो भाग में तोड़ो, एक भाग रेडियो एक भाग एक्टिव। तो देखो ये हो गया ना रेडियो, तो आप दिमाग में वो रेडियो लिया, फिलिप्स का जो नया नया बजता था, ओ माय गॉड ये रेडियो। ए बच्चा, रेडियो को तुम एक्टिव करो, रेडियो को तुम क्या करो, एक्टिव करो, है ना। जो तुम्हारे दिमाग में रेडियो है उसको एक्टिव करो, बस आपको याद हो गया रेडियो एक्टिव। कभी आप नहीं भूलोगे, जब भी आपको सुनाना रहेगा दिमाग बंद करोगे, रेडियो का इमेज आ जाएगा, उससे आपको पता चलेगा ओ माय गॉड रेडियो एक्टिव,
ठीक है। तो ये सारा कुछ उपाय था, ये सारी कुछ बातें थी जो मुझे बताना आपको अच्छा लगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये सारी बात समझ में आ गई, इसको आप अपने जीवन में उतारोगे और आपका इस मुसीबत का 100% समाधान होगा, ठीक है ना। चलो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक ही काम करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनको भी जो प्रॉब्लम हो वो उनको भी इससे आसानी हो जाए, ठीक है ना। चलो थैंक यू, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।